Good morning, students. Today we are going to discuss about the third chapter, exercise 3.3 for substitution method. Means Pratisthapan Vidhi. In this method, we substitute the value of one variable from one equation to the equation number 2. Let's start. We have two equations. First, for 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, and second one is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. First of all, we have to resolve the problem of decimal. सबसे पहले हमने जो डेसिमल दिया हुआ है उसको हटाना है, उसके बाद सिंपल इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो लगाएंगे. डेसिमल के बाद वन प्लेस है हेयर 2/10x, हेयर 3/10y एंड हेयर 13/10. सेम एलसीएम 10 डिवाइड इट 2x plus 3y is equal to 13/10 and 2x plus 3y 13/10. This 10 which is in divide here go and become in multiply. 2x plus 3y is equal to 13. This is equation 1. Same in that equation second, 4/10x, 5/10y and 23/10. Take LCM 10. Here simply 4x, 5x. In the same manner, 4x plus 5y. This 10 will be transposed to second side and will become in multiply and cancelled. 4x plus 5y is equal to 23. This is equation number 2. From these two equations, we have to find the value of x from either equation number 1 or equation number 2. तो यहाँ से या तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें या y की निकाल लें, या इसमें से x और y में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे हम इसकी. जो सबसे पहली कंडीशन हमारी ये रहती है देखने की कि x और y दोनों समीकरण में हैं, कौन से समीकरण में x या y बिना किसी मल्टीपल के दिया हुआ है. मल्टीपल में जैसे यहाँ पे मल्टीपल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू निकालेंगे x या y की जिसमें कोई मल्टीपल हो ही ना, यानी कि x और y अकेला हो. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम प्रेफर करते हैं छोटा जिसके साथ हो. जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, तो हम प्रेफर करेंगे कि यहाँ से हम निकाल लें. देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1. 2x is equal to 13 minus 3y and x is equal to 13 minus 3y over 2. This is become equation number 3. Now value of equation number 3 in equation number 2. हमने जो ये x की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, तो इस वैल्यू को दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में नहीं रखेंगे. जिस समीकरण से हमने ये वैल्यू निकाली है इस वैल्यू को दूसरी समीकरण में हम रखेंगे. तो रखिए इसको 2 में. हमारे पास 4 into x मीन 13 minus 3y over 2 and plus 5y is equal to 23. Now 2 1 2 2 2 4 multiply 13 2 26 3 2 6 plus 5y is equal to 23. कैलकुलेट कर लिया. हमारे पास यहाँ माइनस y 26 ट्रांसपोज हो गया, माइनस का हो गया, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 3. दैट इज द वैल्यू ऑफ y. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 3 because equation number 3 is the for the value of x. अगर हम यहाँ पुट करते हैं y की वैल्यू डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी विदाउट एनी कैलकुलेशन. तो पुट करिए x इज इक्वल टू 13 minus 3 into y over 2, 13 minus 9 over 2, 4 over 2, 2 1 2 4 is equal to 2. x is equal to 2. At last therefore हमारे पास जो सॉल्यूशन आते हैं वो x is equal to 2 and y is equal to 3. This is our substitution method. I repeat,
फ्रॉम द फर्स्ट टू इक्वेशन वी हैव टू मेक द इक्वेशंस इन सिंपल फॉर्म, आइदर दे आर इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल। फर्स्टली हमने उनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाना है। उसके बाद जो हमारे एक्स वाई वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में, सबसे पहले हमने ये देखना है कौन सा वेरिएबल बिना किसी मल्टीपल के है। अगर वो किसी में भी है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद अगर नहीं है तो जिसके साथ छोटा मल्टीपल है हम उसकी वैल्यू निकाल के और उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और उसको जो हमने वेरिएबल निकाला था दोबारा उसमें पुट करेंगे तो हमें उसकी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं, ये सेम सभी एक जैसे हैं। नेक्स्ट हम एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट हम एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 when 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. फर्स्टली हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होता है, भिन्न होती है, उसको हम अंश बटे हर न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो फर्स्टली हम एज्यूम करेंगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर जो फ्रैक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर मीन्स एक्स ओवर वाई, ये हमारा फ्रैक्शन बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन वो क्या कहता है, फर्स्टली वो कहता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इफ वी ऐड टू बोथ टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम 9/11। स्टार्ट, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है। देन स्टार्ट वो कहता है अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर है इसमें 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, हो गया, तो जो हमारा फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो 9/11 हो जाएगी। यही वो पार्ट है जो आपने समझना है। वो कहता है कि अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए जो हमने कर दिया, तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, ये फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू होगी वो 9/11 हो जाएगी। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट फॉर गेटिंग अ लीनियर इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 into x plus 2 and 9 into y plus 2। मल्टीप्लाई करिए 11x plus 22, 9y plus 18। हम वेरिएबल्स को एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और नॉन वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, तो y को हम इधर ले आएंगे। वहाँ हमारे पास 18 है, 22 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। हमारे पास 11x minus 9y is equal to -4. This is our equation number 1. Now from second condition, what will he say in second condition? He said that if 3 is added to both numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। मीन्स न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए, तो ये 5/6 हो जाएगा। देन द सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 6 मल्टीप्लाई x plus 3, x plus 3 and 5y plus 3. Then do the multiply, 6x plus 18, 5y plus 15। वेरिएबल्स को एक साइड कलेक्ट कर लीजिए, 5y इस साइड ट्रांसपोज होके माइनस का हो गया और 18 उस साइड जाके अगेन माइनस हो गया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, 6x minus 5y is equal to -3. This is equation number 2. Now we get the algebraic situation of this sum. अब हमें जो ये वर्ड प्रॉब्लम थी इसका अल्जेब्रिक फॉर्म हमें मिल गई है। यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे, देखिए दोनों इक्वेशंस को
वेरिएबल के साथ मल्टीपल 11 है, 9 है, 6 है, 5 है, तो सब में कोई ना कोई मल्टीपल है। तो हम कहाँ जाएंगे? छोटे वेरिएबल के साथ, वहां से फ्रॉम इक्वेशन टू y की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 5y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 ओवर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है, तो जो y की वैल्यू आई है उसको पुट हम किस में करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिला? देखिए 11x माइनस 9 इंटू वाई, 6x प्लस 3 ओवर 5 इज इक्वल टू -4। लेट्स स्टार्ट। 11x माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 54x प्लस 27 ओवर 5 इज इक्वल टू -4। एलसीएम लीजिए 5 11 5 जा 50x माइनस 54x प्लस 27। अभी हमने ब्रैकेट को नहीं हटाया है, हटा दीजिए। 55x माइनस, बाहर माइनस है तो साइन विल चेंज, और ये 5 यहाँ डिवाइड में है तो उस साइड जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 55 माइनस 54 हमारे पास x बच गया, -27 माइनस 20। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 27 को उस साइड ट्रांसपोज कर दो, ये 27 उस साइड जाके प्लस का हो गया भैया, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। अब हमने x की वैल्यू जस्ट उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रखनी है, वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन 3 में पुट करिए, y इज इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3 ओवर 5 इज इक्वल टू 42 प्लस 3 ओवर 5, 45 ओवर 5, 5 9 जा 45, y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर y था, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और y का ये वैल्यू आपका आंसर है। तो ये आपका जो था फ्रैक्शन था, इसमें हमने एक सिंपल सम किया है और एक वर्ड प्रॉब्लम की है।